नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं क्या अभी का टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और एक क्या लिखा है वो समझ लिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट में आपको एक ही बात आपको दिखाई देना चाहिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिखा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अभी हम लोग पहले पढ़ रखे हैं। इसका जनरल फॉर्म की अगर जहाँ तक बात करते हैं तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है जी बताइए। हम आपको बहुत पहले ही ये सब बता रखे हैं। इसका जनरल फॉर्म जो होगा ax² प्लस bx प्लस c। और a तो आप समझ रहे हो, a इज द कोफिशिएंट ऑफ x² एंड b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड c इज द कांस्टेंट टर्म। अब इसके अकॉर्डिंग एक होता है डिस्क्रिमिनेंट की हम लोग बात करते हैं, वो समझिए। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है वो समझिएगा। एक पॉइंट आप समझिए, डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसको हम लोग डिनोट किससे करते हैं? डी। और इसका जो फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या लिखते हैं? d इक्वल टू b² माइनस 4ac। अब ये देखते हैं ए क्या लिखा है, d का मतलब डिस्क्रिमिनेंट हुआ। और हाउ टू डिसाइड, ए आपको इसके रूट्स को शो करेगा, d क्या बताएगा? इसके रूट्स को शो करेगा कि ये क्या है और नहीं है। अच्छा एक बात ये समझना है कि अगर मान लीजिए कुछ पॉइंट आपको समझना है, b तो समझ रहे हैं, b a हो गया। और अगर सोल्व करते हैं तो पहला पॉइंट नोट में देखेंगे, नोट इसका फर्स्ट क्या हुआ, पॉइंट नंबर अगर हम लोग फर्स्ट देखते हैं कि d इज इक्वल टू 0। अगर मान लीजिए d 0 के इक्वल हो गया तो उस केस में क्या लिखेंगे जी, इसका अगर ये d अगर 0 के इक्वल है तो इसका इक्वल रूट्स होगा। क्या होगा? इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स का मतलब समझते हैं। देखिए कभी x आपने देखा है कि x का वैल्यू 2 भी आ गया और दूसरा भी x का वैल्यू 2 आ गया, ऐसा देखे ना आप लोग। या तो देखते हैं कभी ऐसा आप देखे होंगे कि x का वैल्यू 2 आया और सेकंड में x का वैल्यू 3 आया है। कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि x का वैल्यू ही नहीं आता है। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे मान लीजिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग चला जाएगा और कॉम्प्लेक्स नंबर का आप वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए बोला क्या जाता है वो समझिएगा कि अगर d इज इक्वल यानी डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 के इक्वल होगा तो इसमें इक्वल रूट्स होता है। क्या होता है? इक्वल रूट्स। रूट्स सबको समझ में आता है ना क्या होता है जी? रूट्स का मतलब उसका सॉल्यूशन, x का कितना वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। समझ में आ गया? अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इस केस में लिखेगा इक्वल सॉल्यूशन। इक्वल सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं क्या? x का जो वैल्यू आएगा ना दोनों इक्वल आएगा। चाहे x का वैल्यू अगर √5 आया तो दूसरा भी √5 होगा। अगर x का वैल्यू 7 आया तो एक और वैल्यू भी 7 ही होगा। अच्छा नेक्स्ट इस केस में आप समझ लीजिएगा, पॉइंट नंबर सेकेंड की बात करते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। अगर मान लिया d का वैल्यू 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है? 0 से बड़ा है। तो इसमें क्या होता है कि डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है? डिफरेंट सॉल्यूशन। यानी x का वैल्यू अगर 4 है तो y का वैल्यू 7 आ जाएगा, मतलब अलग अलग इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? d इज ग्रेटर देन 0 देन डिफरेंट सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? डिफरेंट सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया क्या? ये आपको डिसाइड करना है, सोल्व करने से पहले आपको बताना है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, डिफरेंट होगा या इक्वल होगा या क्या होगा। बस समझ गया? अब देखिए पॉइंट नंबर थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में आपको बोला जाएगा कि d इज लेस देन 0। क्या लिखा हुआ है? लेस देन 0 का मतलब समझ में आता है ना कि d का वैल्यू अगर माइनस में 1 आ गया, माइनस में 4 आ गया, माइनस में 10 आ गया तो लेस देन 0 का मतलब तो समझ में आता ही है जी। तो d का वैल्यू अगर मान लीजिए 0 से छोटा हो गया तो उस केस में बोलते हैं कि नो एनी सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता है। समझ में आ गया? ये इमेजिनरी नंबर होता है। क्या होता है? इमेजिनरी नंबर। यानी इसको हम लोग लिखेंगे नो एनी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? नो एनी सॉल्यूशन। अब इस केस में एक और फार्मूला बन के रेडी हो गया, ये सब आप नोट करेंगे। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर मान लीजिए अगर 2 रूट्स है और वो एक अल्फा है और दूसरा क्या, समझ में आ गया जी? सूरज समझ में आ गया? आप लोग क्लियर है ना? कोई डाउट है? नहीं ना? सब क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आगे का पॉइंट देखते हैं। अगर मान लीजिए अगर एक शॉर्ट फॉर्म में अभी हम आपको एक फार्मूला बताए थे कि अगर 2 रूट्स की बात करते हैं, 2 रूट्स की बात करेंगे और 2 रूट्स में जिसको हम लोग बोले, इसका एक और नाम होता है श्रीधराचार्य का रूल कहा जाता है। चूँकि एक साइंटिस्ट थे और वो इस रूल को एक्सपेरिमेंट किए थे, बनाए थे, ठीक है। इसलिए इसके अकॉर्डिंग देखिएगा, इसको 2 रूट्स अगर मान लीजिए अल्फा और बीटा है, क्या है? अल्फा और बीटा। तब इस केस में क्या लिखेंगे जी? ए जो लिखे थे क्या, -b और प्लस माइनस क्या, √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। देखिए ए 4ac ये दिख रहा है ना, इसमें तो डॉट नहीं है, ये लिखा हुआ है 4ac। अब देखिए ये जो हम लोग बताए थे इससे पहले कौन सा ट्रिक बताए थे, पता है ना?
बीबी जी पत्नी 4 चक्का वाला एसी कार में। अब देखिए, अब बोले सर नीचे वाला 2a को कैसे याद करें, एक कॉमन एक बार हम फिर से रिकॉल कर देते हैं ऊपर से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आप देख लेंगे। सबसे फर्स्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग ए इसका जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c लिखा हुआ है, और ए इसका डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट यानी डी से इसको इंडिकेट करते हैं। डी इज द फॉर्म ऑफ क्या, डिस्क्रिमिनेंट के अकॉर्डिंग। bf² माइनस 4ac लिखे। कंडीशन नोट में 3 पॉइंट्स आपको समझना है। अगर मान लीजिए नोट नंबर पहला, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप बिना सोल्व कैसे सोल्व करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा होगा, 1 सॉल्यूशन होगा या यूनिक सॉल्यूशन होगा या मोर देन 2 सॉल्यूशन होगा, या सॉल्यूशन कुछ ऐसे भी होते हैं जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। तो अब देखो, अगर d इक्वल टू 0 हो गया तब इक्वल सॉल्यूशन होता है। इक्वल सॉल्यूशन का मतलब समझ रहे हैं ना कि x का वैल्यू भी 4 आएगा और y का भी वैल्यू 4 आएगा। अगर x का वैल्यू 7 आया तो y का वैल्यू 7 आएगा। अगर d इज ग्रेटर देन 0 मतलब 0 से बड़ा हो गया, जैसे 0 से बड़ा का मतलब 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, तो इस केस अब क्या बोलेंगे ये बताया, इसमें डिफरेंट सॉल्यूशन होता है। यानी x का वैल्यू 1 आएगा तो y का वैल्यू 7 आएगा, x का वैल्यू 7 आएगा तो दूसरा 8 आएगा, तो मतलब डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। अगर d इज लेस देन 0 का मतलब कितना, 0 से छोटा, इट मीन्स -1, -2, नेगेटिव में कोई भी डिजिट हो जाएगा। तो अगर लेस देन 0 लिखते हैं तो नो एनी सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होता है। अच्छा, अब देखिए 2 रूट्स की बात करते हैं, या तो देखते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 2 रूट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, और नहीं तो इसका और नाम क्या होता है, क्वाड्रेटिक। टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम फार्मूला पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2 है। अब बताओ क्या होता है जी, कौन सा ट्रिक है बताओ जरा एक बार फिर से। सूरज याद है आपको, बैटरी 4 चक्का वाला एसी कार। हाँ, बैटरी 4 चक्का वाला नहीं, देखो B और B, तो बीबी जी का पत्नी 4 चक्का वाला एसी कार में, ठीक है। बीबी जी की पत्नी 4 चक्का वाला एसी कार में, समझ में आ गया। अब इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, अगर इसको इंडिविजुअल प्लस माइनस में लिखा है तो एक बार आप प्लस में लिखेंगे और एक बार बीटा का मान किस में लिखेंगे, नेगेटिव में लिखेंगे। बात समझ में आ गया क्या, ये अल्फा बीटा के अकॉर्डिंग हम लोग सोल्व कर लिए। अच्छा, अब देखिए, अब इसका और इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लोग देखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं वो समझिए, देखिएगा। नेक्स्ट केस इधर देखिए, अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा इक्वल टू -b अब प्लस। अब जरा एक बात बताओ तो, एक इसके जगह पे d लिख दे तो कोई दिक्कत है क्या, इसके जगह पे d लिखे जी, क्या जी, b के जगह b² माइनस 4ac की जगह पे d लिखे, क्योंकि आप ऊपर में ही पढ़ रखा है ना, ये जो पॉइंट देखिए इतना इक्वल टू b² माइनस 4ac है ना। तो आप बताओ कि -b और √d लिखेंगे और क्या लिखेंगे, /2a। क्या ये इधर तो दिख ही रहा होगा, दिख रहा है ना जी। चलिए यहाँ देखोगे, बीटा की बात करते हैं तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b और माइनस में √d/2a। ये तो दिख रहा है, इसमें डॉट तो है नहीं ना, ठीक है। अच्छा, नहीं दिख रहा है तो आप एक बात, अल्फा के वैल्यू दिख रहा है, नहीं दिख रहा। अच्छा नेक्स्ट तो आप अब नेक्स्ट देखते हैं, सूरज अब दिख रहा है। अब एक बात है समझो, यहाँ तक क्लियर है ना, अल्फा इक्वल टू -b और इसके अकॉर्डिंग ये दिख रहा है ना, ये तो क्लियर दिख रहा होगा। अच्छा, आप एक बात है समझो कि अब हो गया कहानी खत्म, यानी एक नया फार्मूला आपने रेडी कर लिया कि इसके अकॉर्डिंग आप सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। पहले नोट करिए तो